हाय गाइस, कल हमने देखा था कल के क्लास में बायोलॉजी के बारे में, 12th का बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जो है उसका अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमने उसका कुछ टाइप्स को किया था, विखंडन के बारे में, मुकुलन के बारे में, स्पोरुलेशन के बारे में, इस सब के बारे में हमने किया था। और एक जो है पौधों में जो होता है कायिक जनन के बारे में आज के क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कायिक जनन जो है क्या होता है, पौधे के फ्लावर को छोड़कर अन्य भागों से रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। और पौधे को फ्लावर वाले पार्ट को छोड़कर जो जड़, तना और पत्ती रह गई, रेस्ट भाग को कायिक भाग भी कहते हैं, वेजिटेटिव भाग भी कहते हैं। तो कायिक जनन जो है इसमें दो तरह के कायिक जनन हो जाते हैं। तो कायिक जनन क्या है, तो यह अलैंगिक जनन का एक मेथड है, एक विधि है जिसके द्वारा क्या होता है, पौधों में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। कायिक जनन दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आर्टिफिशियल, नेचुरल, प्राकृतिक है ना, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरा है मानव निर्मित, कायिक जनन। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन हो गया, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्राकृतिक कायिक जनन मतलब कि प्राकृतिक में जो सामान उपलब्ध है, जो वस्तु उपलब्ध है, उसी के द्वारा जनन जब हो जाता है तो वो प्राकृतिक हो गया। अब मानव निर्मित, मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम उसमें परिवर्तन करके जब रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं तो उसको मानव निर्मित कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन में होता है जैसे अदरक, लहसुन की कलिका द्वारा नए पौधे का निर्माण, और इसमें क्या मानव निर्मित कायिक जनन में क्या होता है, दो प्लांट ले लिए, कोई भी दो प्लांट, और इसका कोई और दूसरा प्लांट ले लिए, ये जड़ हो गया, रूट। इसके तना को बाइंड करके जोड़ दिए, इसको बांध देते हैं ऐसे करके, दूसरे तना को, एक तना को दूसरे तना से बांध देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, और उसको पानी डालते हैं, गोबर लगा देते हैं इसमें, तो यहाँ पे एक क्या होता है, अपस्थानिक कलिका का निर्माण हो जाता है, अपस्थानिक कलिका। और इससे क्या होता है, और इधर काट दिया जाता है और इसको किसी अन्य जगह पे इसको बो दिया जाता है, तो इससे न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या करता है, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार इस पर क्या किया, जोड़कर एक न्यू प्लांट का निर्माण किया। तो ये हो गया हमारा मानव निर्मित कायिक जनन। और प्राकृतिक कायिक जनन में प्रकृति में उपस्थित रहता है और उसके द्वारा क्या होता है, उसका निर्माण होता है न्यू प्लांट का, तो उसको प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन में इसके बारे में जानेंगे किसमें किस तरह का होता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन जो है तो वो 3 तरह के हो गए, उसमें पत्ती द्वारा हो जाएगा एक, और दूसरा सेकंड है तना द्वारा हो जाएगा, और जड़ के द्वारा। तो पहले हम एक एक करके बारी से अलग अलग प्लांट के बारे में जानेंगे कि अलग अलग प्लांट में किस तरह का कायिक जनन होता है। तो कायिक जनन जो हो गया प्राकृतिक कायिक जनन, वो हो जाएगा हमारा पहले, प्राकृतिक कायिक जनन हो जाएगा पहले रूट के द्वारा, बाय रूट। तो बाय रूट किस किस प्लांट में होता है कायिक जनन, तो बाय रूट जड़ द्वारा जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है, जड़ द्वारा
किसी भी प्लांट को लगाना हो तो उसके जड़ को हम बो देंगे और न्यू प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो बाय रूट होता है जड़ को रोपने के लिए परवल, इसका इंग्लिश होता है ट्रिकोसिंथेसिस, ये OICA। परवल का होता है ट्रिकोसिंथेसिस डियोइका। परवल का क्या होता है, इसका पौधा को जड़ को रोप दिया जाता है, बो दिया जाता है और उसके द्वारा क्या होता है, न्यू प्लांट का निर्माण होता है। उस तरह होता है सीसम, परवल, सीसम और परवल शीशम में क्या होता है, उसको अलग अलग प्लांट के जड़ को रोप दिया जाता है और इसके बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। केला, हल्दी, शकरकंद, और डहेलिया। शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, शीशम, शकरकंद पाउडर और क्या, डहेलिया। डहेलिया में क्या होता है, डहेलिया का भी प्लांट का अलग उसका जड़ को बो दिया जाता है तो नेक्स्ट दूसरे जगह, तो उससे न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो बाय रूट के द्वारा क्या होता है, न्यू प्लांट का निर्माण ही क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है बाय रूट। ठीक, तो जड़ द्वारा बच्चों, जड़ द्वारा कैसे होगा, तो जड़ को रोप देंगे न्यू जगह तो न्यू प्लांट निर्माण हो जाएगा, तो उसे कहेंगे जड़ के द्वारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जड़ हो गया बाय रूट। अब बाय स्टीम, अब किस किस प्लांट में स्टीम का प्रयोग होता है, स्टीम को रोपा जाता है, तो वैसे प्लांट में रिप्रोडक्शन की क्रिया हो जाएगी स्टीम के द्वारा, बाय स्टीम। बाय स्टीम मतलब तना द्वारा। बाय स्टीम तना द्वारा। तो तना में भी क्या है, दो तरह के तना होते हैं, एक अपस्थानिक तना, अर्धवायवीय तना, एक अपस्थानिक तना। अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। यह तना हो गया कोई प्लांट का ऊपर ना वायु में है और न ही भूमिगत तना है, न भूमि के अंदर है न भूमि के बाहर है, थोड़ा सेमी है, सेमी अर्धवायवीय तना। सेमी वायवीय तना हो गया मतलब दोनों के बीच का तना, तो सेमी अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना को मतलब वहाँ से काट दिया जाता है और दूसरे जगह बो देने से उसमें न्यू कलिका उत्पन्न होता है, अपस्थानिक कलिका, जिससे क्या होता है, न्यू प्लांट का निर्माण होता है। अर्धवायवीय तना उपस्थित है, तो तना के द्वारा भी रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है। तो तना में कैसा होता है, तना द्वारा जो रिप्रोडक्शन क्रिया होता है वो 4 तरह का होता है। पहला जो है प्रकंद, एक मिनट सॉरी, बाय स्टीम तना द्वारा। तना द्वारा 3 तरह के रिप्रोडक्शन हो गए। पहला है वायवीय तना, दूसरा है भूमिगत तना, और तीसरा है अर्धवायवीय तना। वायवीय तना इसके द्वारा रिप्रोडक्शन बहुत कम ही होता है। भूमिगत तना द्वारा इसमें 4 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रकंद, इसको राइजोप्स, उसका दूसरा होता है धनकंद, वॉल्व,
तीसरा होता है कंद, ट्यूबर, धनकंद का बल्ब होता है। तीसरा होता है सल्ककंद। अर्धवायवीय तना में भी कुछ होता है, भूस्तारिका, भूस्ताड़ी, भूस्तारिका, रनर। इसके द्वारा ये सब भाग होते हैं तना के। इस सब भाग द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है इस सब भाग द्वारा। तो अधिकांश भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना के द्वारा हम लोग देखेंगे किस तरह का रिप्रोडक्शन किस किस प्लांट में होता है। तो भूमिगत तना द्वारा जो प्रकंद है, भूमिगत तना द्वारा जब प्रकंद है, प्रकंद में एक कलिका निकलती है, प्लांट का तना के भाग से कलिका निकलती है, जो क्या होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में तो वो भूमि के अंदर ही रहता है, लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो वो जमीन से बाहर कलिका का निर्माण कर न्यू प्लांट का निर्माण कर देती है। तो प्रकंद का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। प्रकंद, तो प्रकंद का जैसे हल्दी, अदरक, अदरक का यह जो कॉर्नर होता है तो यहाँ क्या होता है, आँख निकलता है इस तरफ पतला, इसको हम लोग बोलते हैं कलिका। कलिका बोलते हैं। यह इंटरनोड्स से, जहाँ कॉर्नर है इसको बोलते हैं पर्वसंधियाँ, इंटरनोड। पर्वसंधि ये भूमि के अंदर रहता है अनुकूल परिस्थिति में। प्रतिकूल परिस्थिति में भूमि के अंदर रहता है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है इसकी, तब यह कलिका का बाहर निकलती है, उस कलिका द्वारा न्यू प्लांट का निर्माण करती है, जिसे हम लोग कहते हैं, इसका न्यू प्लांट निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकंद, राइजोप्स। इसका एग्जाम्पल है हल्दी, अदरक, केला और एक अगैव प्लांट है। अगैव में भी बुलबुल द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है। ये हो गया प्रकंद का। अब धनकंद का हम लोग देखते हैं, धनकंद के बारे में। एक मिनट। अब धनकंद में क्रोम्स, धनकंद का एग्जाम्पल क्या है, अरबी, ओल, जिमीकंद, बेंडा। अरबी, ओल, जिमीकंद। कभी कभी हम लोग देखे हैं ओल, खाने वाला ओल होता है, उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे ही कुछ तिरछा कोना कॉर्नर टाइप से होता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे कॉर्नर पे पर्वसंधियाँ पे इंटरनोड्स, उसको बोलते हैं पर्वसंधि। पर्वसंधि पे क्या होता है, यहाँ पे आँख निकलता है अनुकूल परिस्थितियाँ में, यहाँ बड निकलता है, बड को हम लोग कलिका, वही कलिका बोलेंगे। और इस कलिका द्वारा क्या होता है, न्यू प्लांट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे न्यू प्लांट का निर्माण हुआ ना, इस रिप्रोडक्शन की क्रिया को पूरा किया ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कायिक जनन। कायिक जनन में धनकंद हुआ। धनकंद का एग्जाम्पल होता है अरबी, ओल, जिमीकंद, बेंडा। क्लास 12 में पूछा जाता है कि धनकंद का एग्जाम्पल क्या होता है, तो अरबी, ओल, जिमीकंद, बेंडा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है, पूछा जाता है। ठीक है।
अब कंद, कंद का एग्जाम्पल आलू होता है। आलू पोटैटो, आलू ये सेब बन गया ना। आलू ऐसा हल्का टेढ़ा आलू का साइज किसी भी तरह का होता है टेढ़ा। तो वही कॉर्नर पे क्या होता है, इसमें भी आँख जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, जब इसके होने की, लगाने की, प्रजनन काल का, तब इसमें क्या होता है, इसमें बड का निर्माण होता है। आँख, आलू का आँख होता है ना, आई पोटैटोज आई, तो यही आँख वाइट आलू में आँख निकलता है। उससे क्या होता है, क्या रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है। यही आलू के इस भाग को, आँख को ऐसे काट के, अगर इधर भी आँख निकला हो तो इधर इस वाले भाग को भी काट दे, तो एक आलू से 4 प्लांट का निर्माण हो सकता है। जितने खंड उसका आँख रहे और आलू लगा, उसको कट करके उसको अलग जगह, न्यू जगह मिट्टी में उसको बो देते हैं, तो उससे न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। उससे ढेर सारा आलू का निर्माण होता है। तो ये आलू का जो आँख के द्वारा जो रिप्रोडक्शन का जो काम होता है, उसको कंद बोला जाता है। आलू में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, तो कंद के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कंद, ट्यूबर, आलू में ट्यूबर होता है। ये आँख है आलू का, इसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आलू में होता है। ठीक, अब सलकंद में देखते हैं। सल्ककंद इसको इंग्लिश में वल्व बोला जाता है। वल्व। तो सलकंद का एग्जाम्पल जो है प्याज होता है। प्याज में क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में उसके प्याज से, तना से एक आँख निकलना स्टार्ट होता है। वही आँख को रोप देने से, बो देने से उससे न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो प्याज कुछ इस तरह का होता है, जैसे परत दर परत सल्क के रूप में होता है। ये सल्क पत्रों से क्या होता है, प्याज ढका हुआ होता है। प्याज सल्क पत्रों से इस तरह से होते हैं, सल्क पत्रों से ढका होता है। नीचे में इसका जड़ होता है। जरूर बच्चों, आप लोग बताइए, क्या प्याज, हम लोग जो प्याज खाते हैं वो जड़ होता है प्याज का, खाने वाला भाग नहीं, वो तना होता है। प्याज जो है तना का रूपांतरण है। प्याज जो हम खाने के लिए खाते हैं, जो वो तना का रूपांतरित भाग होता है। प्याज का हम तना खाते हैं। और ये जो सल्क पत्रों से ढका होता है, इसके अंदर ये सल्क है, सल्क पत्रों से ढका हुआ है। तो इसको याद कर रखने के लिए प्याज में क्या ऊपर से कवर होता है, सल्क होता है, इसको हम लोग सल्क बोलते हैं। तो प्याज में किस तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो सल्क कंद द्वारा प्याज में रिप्रोडक्शन, कायिक जनन होता है। तो प्याज में सल्क कंद के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अर्धवायवीय तना के द्वारा किस तरह प्लांट में रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है। वेलकम बैक। देखते हैं अब क्या है, तना द्वारा लैंगिक जनन देखेंगे और तना द्वारा कायिक जनन। तो हमने भूमिगत तना के बारे में जान लिया, प्रकंद, धनकंद, कंद और सलकंद के बारे में। और अर्धवायवीय तना जो होता है, उसमें पीछे बताया मैंने, वायु, भूमिगत, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। तो वायवीय तना द्वारा प्रजनन बहुत कम ही होता है, भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना द्वारा अधिक होता है।
तो अर्धवायवीय तना में 4 भागों में डिवाइड किया गया है। भूस्थाड़ी, स्टोलन, भूस्थाड़ी का ऑफसेट्स, ऊपरी भूस्थाड़ी, रनर्स, अंतः भूस्थाड़ी और सुकर्स। ऊपरी भूस्थाड़ी का हम लोग जब दूब घास होता है, दूब घास में भूमि के ऊपर क्षैतिज एक तना क्या है गति करते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी भूस्तर का। वही तना क्या करता है, अगल बगल से इंटरनोड्स का निर्माण कर एक नया तना को निर्मित कर देता है, और उससे वह नया तना क्या करता है, नीचे में जड़ भी निकल जाता है। तो उससे क्या होता है, न्यू प्लांट का उसको तोड़ कर कहीं और अन्य जगह लगा दिया जाता है, तो न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है ऊपरी भूस्थाड़िका के द्वारा। तो मतलब ऊपरी भूमिगत तना के द्वारा न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो दूब घास में ऊपरी भूस्थाड़िका होता है। अंतः भूस्थाड़िका थोड़ा भूमि के अंदर होता है, भूमिगत तना के अंतर्गत। तो अंतः भूस्थाड़िका जिसे हम लोग जल में देखते हैं, जलकुंभी का प्लांट। जलकुंभी जो पानी में रहता है, पानी में जो नीले नीले कलर के फ्लावर निकालते हैं, जो बहुत सुंदर होते हैं देखने में। अभी बरसात के समय में वो अभी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वो क्या है, ये मैंने बनाया है जलकुंभी का प्लांट। लगभग नहीं बना है, लेकिन लगभग मान सकते हैं हम लोग। तो जलकुंभी का प्लांट होता है। तो इसके नीचे में इसको ये जो होता है, इसको कुछ मोटा मांसल संरचना का एक नली रूप संरचना होता है, जो क्या होता है, पानी में भूमिगत तना का एक काम करता है, भूस्थाड़िका का काम करता है। और इससे क्या होता है, न्यू प्लांट इससे फिर जुड़ते रहते हैं। यह क्या करता है, एक प्लांट से, एक जलकुंभी के प्लांट से एक वर्ष में 8,840 नए पौधे का निर्माण होता है। नए पौधे का निर्माण एक प्लांट से, एक जलकुंभी के प्लांट से एक वर्ष में 8,840 नए प्लांट का निर्माण होता है। यह तेज़ी से पानी में, यह तेज़ी से गति करते हुए, तेज़ी से प्रजनन की क्रिया करते हुए ये अपने बहुत सारे आबादी को बना लेता है। जिसका क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं BOD। ऑक्सीजन में, नदी तालाब में पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की कमी हो जाती है, जिसका क्या होता है, पानी में मछलियाँ मरने लगती हैं। तो इसको खाली करवाया जाता है, निकाला जाता है, ऑक्सीजन की कमी कर देता है। तो इसको सर्वप्रथम नेहरू जो विदेश यात्रा के गए थे, तो वहाँ से देखे थे, तो वहाँ से वो ये प्लांट को लाए थे। सोचे क्या, भारत में तो नदी तालाब तो है, लेकिन पानी ऐसे रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लांट में कुछ फूल रहेगा पानी में तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगता है। पानी में कोई भी फ्लावर रहता है तो बहुत सुंदर लगता है, वाकई बहुत सुंदर होता है। तो वो इस कारण यहाँ पे लाए थे। ये भारत की प्रजाति नहीं है, विदेश की लाई गई प्रजाति है। तो इसको नेहरू जी लाए थे। क्या पता था कि अभी इसका इतना हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बंगाल में तो सबके घरों के पास क्या होता है, क्या पानी, नदी तालाब रहता है। सब बंगाली सब पानी के बगल में ही रहना पसंद करता है, पश्चिम बंगाल सबके लोग। तो अंदर नीचे में अरब सागर भी तो है, तो वहाँ पे पानी के बगल में रहता है। तो वहीं पे ये लगा दिए, ये पौधा लाकर विदेश से। और क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा वहाँ बहुत तेज़ी से प्रजनन कर अपनी संख्या को तेज़ी से कर पानी में ऑक्सीजन की कमी करने लगा। BOD के, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की कमी लाने लगा। तो तब इसीलिए इसको हटाने के लिए एक योजना तैयार किया। इसके तहत इसको बंगाल का आतंक कहा गया। जलकुंभी को बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। किसे, जलकुंभी को। टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जलकुंभी को जाना जाता है। बहुत अधिक संख्या में पानी में फैल गया, तो इसे हटाने के लिए एकदम थीम आने लगा। तो इसीलिए बंगाल का आतंक घोषित कर दिया गया। तब इसके तहत इसको साफ़ सफाई करके हटाया गया। तो अभी भी कहीं भी पानी जमा हो जाता है, अगर उसमें एक भी बंगाल ये जलकुंभी आ गया, तो पानी को पूरा एकदम फैला देता है। अपनी संख्या में तेज़ी से प्रजनन क्रिया करके तेज़ी से बढ़ा लेता है। जिसमें प्रजनन जो होता है क्या, वही अंतः भूस्थाड़ी के द्वारा रिप्रोडक्शन, तना के द्वारा ही इसमें प्रजनन की क्रिया होता है, अर्धवायवीय तना के द्वारा में। इसी तरह गेंदा फूल में क्या होता है, भूस्थाड़ी का, गेंदा फूल का एक पौधा है, और वो क्या होता है, कभी बरसात के समय किसी कारणवश नीचे झुक जाता है, नीचे झुक गया
तो वह मिट्टी से संपर्क में कुछ आ जाता है तो उससे तना के द्वारा उसमें जड़ निकलने लगता है। वही जड़ को, उस जड़ से क्या होता है, नया प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि रिप्रोडक्शन की क्रिया केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी बहुत सारा प्रोडक्शन की क्रियाएं होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था विखंडन के बारे में, मुकुलन के बारे में, स्पोरुलेशन के बारे में, और स्पोरुलेशन पुनरुद्भवन रीजनरेशन के बारे में, किस तरह अपने शरीर को खंड को टुकड़ों में बांटकर उसे न्यू प्लांट न्यू जनरेशन न्यू डॉटर का निर्माण कर लेता है। और हम लोग कायिक जनन के बारे में हम लोग देखा कि अपने प्लांट क्या है, अपने फ्लावर को छोड़कर तना द्वारा, जड़ द्वारा और पत्ती द्वारा, और पत्ती द्वारा हाँ बच गया, सॉरी, पत्ती द्वारा मैं एक बता देती हूँ पत्ती द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एक बाई स्टीम, एक पत्ती द्वारा बच गया, पत्ती द्वारा बाय लिप्स, बाय लिप्स, पत्ती द्वारा। तो पत्ती द्वारा जो प्रजनन होता है, पत्ती किसी प्लांट का पत्ती गिरा उससे न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो वैसे कौन कौन से प्लांट हैं, तो एक है प्लांट पत्थरचट्टा, पत्थरचट्टा, इसको इंग्लिश में ब्रायोफिलम बोला जाता है, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। पत्थरचट्टा को एक और दूसरा नाम अजूबा के नाम से जाना जाता है, पत्थरचट्टा, ब्रायोफिलम, कलांथो, बिगोनिया, कलांथो, बिगोनिया, पत्थरचट्टा, इस सब में पत्ती द्वारा प्रजनन की क्रिया होता है, कायिक जनन की क्रिया होता है। तो क्या होता है पत्ती, एक पत्ती का बना लेती हूँ मैं, इसके क्या होता है, इंटरनोड्स होते हैं इस तरह, कुछ थोड़ा पूरा इस पतला नहीं होता है, कुछ एकदम ऐसे बटा हुआ होता है। तो ये वाला जो भाग, कॉर्नर वाला भाग, तो यहाँ से क्या होता है, अपस्थानिक कलिका का निर्माण होता है, अपस्थानिक कलिका, अपस्थानिक कलिका जो क्या करता है, यहाँ से एक अपस्थानिक कलिका निकला और वो आगे विकास करके न्यू प्लांट का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्लांट बना देती हूँ। तो ये सब प्लांट जो हैं, ये सब जो है पत्थरचट्टा का प्लांट, अजूबा का प्लांट, कलांथो, बिगोनिया का प्लांट, इस सब में क्या होता है, पत्ती द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है। तो हमने कायिक जनन के बारे में पूरे जानकारी ली कि पौधे के तना द्वारा, जड़ द्वारा और पत्ती द्वारा प्रजनन किस तरह का होता है, ये कायिक जनन कहलाता है। फ्लावर को छोड़कर अन्य किसी भाग्य से होगा रिप्रोडक्शन क्रिया तो उसे हम कायिक जनन कहेंगे। ठीक है।